हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो थंबनेल पर तो आपने देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आप लोग बहुत पूछ रहे थे, बार बार पूछ रहे थे कि आपका कॉस्ट क्या रहा आईवीएफ का, और आपको डॉक्टर ने कितना पैकेज बताया है आईवीएफ के लिए। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आईवीएफ के कॉस्ट की। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि जो डॉक्टर्स होते हैं, आईवीएफ सेंटर्स होते हैं, वो सब अलग अलग बताते हैं। कुछ कुछ बताते हैं कि हम 1,25,000 में कर देंगे, कुछ बोलते हैं हम 1,45,000 में कर देंगे, और कुछ ये भी बोलते हैं कि हम 1,85,000 में बोल देंगे। वो उनका सेंटर के अकॉर्डिंग या उनके खुद के जो भी मतलब एक्सपेंसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो प्राइस बताते हैं, कॉस्ट बताते हैं आईवीएफ का। तो हम लोगों को ये लगता है कि हाँ, इतने में हो जाएगा, होता है ऐसा। हम लोगों को नहीं पता होता है कि आईवीएफ में क्या क्या मतलब खर्चे होते हैं, कि कहाँ कहाँ कितना खर्चा लगता है, और क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं। मैं भी नहीं जानती थी। हम लोगों को कैसे पता होगा, हम लोग डॉक्टर्स नहीं हैं और हम लोग को उतना एक्सपीरियंस भी नहीं होता इन चीज़ों का, इसलिए हम लोग को नहीं पता होता। हम लोग को लगता है जो कॉस्ट बताया है वही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो जो कॉस्ट बताते हैं, जो भी वो पैकेज बताते हैं कि हम इतने में कर देंगे, उतना नहीं होता है। क्योंकि उनकी उस कॉस्ट में जो इंजेक्शंस होते हैं, मेडिसिन होती हैं, और जो अदर मतलब एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कभी कभी बीच में टेस्ट भी करने पड़ते हैं। आईवीएफ के दौरान टेस्ट करने पड़ते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं वो, तो इन सब चीज़ों के वो जो भी खर्चे होते हैं ना, वो आईवीएफ के कॉस्ट में वो ऐड नहीं करते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि 1,25,000 में कर देंगे, और कभी बताते हैं कुछ सेंटर्स बताते हैं कि हम 1,45,000 में कर देंगे। तो उसमें उनका सिर्फ वो लैब का खर्चा रहता है, और डॉक्टर्स का जो भी स्टाफ का रहता है वो रहता है, और अदर एक्सपेंसेस भी थोड़े बहुत वो रहते हैं जो उसके अकॉर्डिंग ही होते हैं, आईवीएफ के प्रोसीजर के ही रहते हैं। मुझे एक्चुअल नहीं पता है, लेकिन वो कुछ चीज़ें रहती हैं वो उसमें इंक्लूड रहती हैं। हाँ, लेकिन मैं ये बता सकती हूँ आपको कि उसमें क्या-क्या इंक्लूड नहीं होता है। तो यहाँ पर जैसे अभी जैसे मेरा पैकेज था, हम किसी की बात नहीं करते, मेरी बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस ही यहाँ पर शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, और मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरा क्या-क्या खर्चा हुआ, कहाँ पर कितना खर्चा हुआ, और उन्होंने क्या मुझे बताया, ये सब मैं आपको बता सकती हूँ। बाकी अलग-अलग सेंटर्स का अलग-अलग रहता है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। हाँ, जैसे मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपको 1,45,000 जमा करने होंगे, और 1,45,000 का रहेगा, ठीक है? उसमें से जो कुछ खर्चे और भी थे, तो वो उन्होंने मुझे बता दिया था कि इस चीज़ का अलग लगेगा, इस चीज़ का अलग लगेगा, इस चीज़ का अलग लगेगा। जो मुझे उन्होंने 1,45,000 बताया था, उसमें आईवीएफ का प्रोसीजर था और इक्सी थी। इसके अलावा कुछ भी ऐड नहीं था उसमें। 20,000 उन्होंने इक्सी का बताया था, और जो 1,25,000 बोले थे उन्होंने, वो उन्होंने आईवीएफ प्रोसीजर के बोले थे, जो हमारा एग रिट्रीवल तक रहता है, ठीक है? एग रिट्रीवल तक रहता है, या मतलब थोड़ा आगे भी जाता है, 15-20 दिन तक जो प्रोसीजर रहता है उसके लिए बोला था, ठीक है? अ, अगर आपको कोई डाउट भी हो रहा है ना मेरी बात को लेके, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट भी क्लियर कर दूँगी। हो सकता है कुछ चीज़ें मुझसे छूट जाएँ, या कुछ चीज़ मैं आपको ना बता पाऊँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इतनी सारी हम बातें करते हैं तो कुछ चीज़ें छूट भी जाती हैं, तो आप मुझे कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं वो बात, ठीक है ना? और अभी हम बात करते हैं मेरे एक्सपेंसेस की। तो उन्होंने मुझे इस तरह से, आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना, 1,45,000 उन्होंने क्यों बोला था, 20,000 उन्होंने इक्सी का बोला था, और 1,25,000 उन्होंने बोला था जो आईवीएफ प्रोसीजर रहता है उसका। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। अब हमारा 1,45,000 हमने उनको दे दिया। उसके बाद 50-60 हज़ार के इंजेक्शंस वो होते हैं। और कुछ लोगों, देखिए, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि हमें इंजेक्शंस कितने लगने हैं, कितने नहीं लगने हैं। किसी को अगर ज़्यादा लगते हैं तो उसका खर्चा ज़्यादा आएगा, और किसी को अगर इंजेक्शंस कम लगते हैं तो उसका खर्चा कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो इंजेक्शंस होते हैं ना आईवीएफ प्रोसीजर में, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो ये इंजेक्शंस के अकॉर्डिंग हमारा खर्चा कम ज़्यादा हो सकता है। कि मेरा एएमएच लो था, तो इस वजह से मुझे इंजेक्शंस ज़्यादा लगे, डोज़ ज़्यादा लेना पड़ा, और जो फाइब्रॉइड्स थे उसकी वजह से भी मुझे इंजेक्शंस लगे, तो यहाँ पर मेरा इंजेक्शंस का खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो गया था। देखिए, एग्ज़ैक्ट मेरा क्या खर्चा हुआ है, मैंने हर चीज़ लिखी हुई है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। यहाँ मैं आपको सिर्फ़ एक अप्रॉक्सिमेटली प्राइस बताने जा रही हूँ,
क्योंकि आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा हो जाए कि जब हम आईवीएफ कराने जाते हैं तो हमारा कितना खर्चा होता है और हमें वो क्या कहते हैं और हमें कितना करना होता है। सिर्फ़ मैं यहाँ पर आपको ये चीज़ बताने आई हूँ। ठीक है, यहाँ 1,45,000 मैंने यहाँ पर पे कर दिए, उसके बाद मेरे 50-60 हज़ार के समथिंग 65 हज़ार के इंजेक्शंस हो गए, तो यहाँ पर हमारे करीब 2 लाख से ऊपर हो गए, ठीक है। अब इसके बाद आता है, अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं। और भी मेडिसिन्स कभी-कभी कम ज़्यादा हो जाती हैं, कभी-कभी कुछ चीज़ें होती हैं बॉडी में जो ऊपर-नीचे होती हैं, तो उसके लिए भी मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं, तो वो भी थोड़ी बहुत खर्चे होते हैं। फिर बीच-बीच में आपका टेस्ट भी हो सकता है, मेरा एक ब्लड टेस्ट हुआ था, तो उसके भी हमें अलग से ही पे करने पड़े थे। और अगर आपका सेम साइकिल में ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हो जाएगा। लेकिन अगर आपका सेम साइकिल में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो आपके जो एम्ब्रियो बने हुए हैं, उनको आपको फ्रीज़ कराना होगा। और अगर आप फ्रीज़ कराएँगे उनको, तो उसका चार्जेस भी लगेगा, ठीक है? वो चार्जेस भी लगता है। उसका उन्होंने मुझे 40,000 बताया था पर ईयर के लिए। अगर आप फ्रीज़ कराते हैं तो 40,000 लगेगा पर ईयर। तो यहाँ पर हमारा 40,000 और ऐड हो जाता है, अगर हमारा सेम साइकिल में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र नहीं होता है तो। बहुत सारी कंडीशंस हो जाती हैं कि कई बार नहीं हो पाता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, और वैसे भी आजकल ज़्यादातर मैंने सुना है ऐसा, फ्रोज़न जो एम्ब्रियो रहता है, फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ही ज़्यादातर सेंटर्स प्रेफ़र करते हैं। अब वो क्यों करते हैं, क्या करते हैं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन ज़्यादातर लोगों का मैं सुन रही हूँ कि फ्रोज़न ट्रांसफ़र ही हो रहा है आजकल। हर केस में नहीं होता है ऐसा, जिसके लिए ज़रूरी हो उसके लिए होता है। और ये चीज़ें पेशेंट टू पेशेंट वैरी करती हैं। सबकी अलग-अलग कंडीशंस होती है, सबके मेडिकल इश्यूज़ अलग होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही सारे काम होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग डॉक्टर अपना प्रोसीजर करता है, ठीक है। यहाँ हम आ गए फ्रीजिंग पे, तो यहाँ हमारा एक 45 गया, फिर 50-60 हज़ार समथिंग इंजेक्शन हो गए, फिर उसके बाद 40 हज़ार हमारी फ्रीजिंग के हो गए। और अब ट्रांसफ़र के टाइम पे वो क्या लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं, ये बात मुझे नहीं पता है। और ये बात तो मुझे बाद में ही पता चलेगी कि वो क्या लेते हैं ट्रांसफ़र के टाइम पे, क्या नहीं लेते हैं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अपना इतना करीब 2.5 लाख मतलब वैसे 2.5 लाख से ज़्यादा ही हो रहा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ मान के चलते हैं कि 2.5 लाख मतलब अप्रॉक्सिमेटली प्राइस हम लोग मान लेते हैं। तो जैसे सेंटर ने बताया कि हम इतने में कर देंगे, तो वैसा नहीं होता है, ज़्यादा ही खर्चा होता है, क्योंकि बहुत सारे चार्जेस रहते हैं उनके, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, अलग-अलग होती हैं। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आईवीएफ जब होता है तो हमारे उससे पहले टेस्ट होते हैं। प्री आईवीएफ चेकअप जो रहता है ना, वो टेस्ट होते हैं बहुत सारे, उसमें भी खर्चा आता है। और कुछ लोगों के लिए डॉक्टर लॉन्ग प्रोटोकॉल फॉलो करता है। अब जैसे मेरे प्रोसीजर में उन्होंने लॉन्ग प्रोटोकॉल फॉलो किया था। अब मेरा जब आईवीएफ स्टार्ट हुआ था, तो उससे पहले से ही 10-12 दिन पहले से ही मुझे इंजेक्शन देना स्टार्ट कर दिया था, मेडिसिन देना स्टार्ट कर दी थी उन्होंने। ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले एक वीडियो में, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि ऐसा क्यों हुआ था कि डॉक्टर ने मुझे पहले मना कर दिया था आईवीएफ के लिए, फिर दवाइयाँ दी थी, इंजेक्शन दिया था, उसके बाद मुझे बुलाया था। ये मैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब दोबारा उस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है? और ये हो गया, तो वो खर्चा भी ऐड हो गया हमारा। और उसके बाद जब आईवीएफ प्रोसीजर स्टार्ट होता है, तो उसमें जो बीच मतलब प्रोसीजर के टाइम पे जो इंजेक्शंस लगते हैं वो इंजेक्शंस, फिर उसके बाद अगर फ्रीज़ होता है तो वो चार्जेस, और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के टाइम का खर्चा मुझे नहीं पता है, मुझे उस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर इतना खर्चा हो गया। और अगर आपके ट्यूब्स ब्लॉक हैं, आपको हाइड्रोसल्फिंक्स है, तो डॉक्टर डॉक्टर आपकी लैप्रोस्कोपी करवा के आपकी ट्यूब्स क्लिप करवाएगा। और साथ में हिस्ट्रोस्कोपी भी होती है। देखिए, आईवीएफ से पहले हिस्ट्रोस्कोपी थोड़ी-सी मतलब इम्पोर्टेंट होती है, मतलब करवाते ही हैं डॉक्टर। मैं ऐसा अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा हुआ था, मेरा लैप्रोस्कोपी भी हुआ था, मेरा हिस्ट्रोस्कोपी भी हुआ था। क्योंकि हिस्ट्रोस्कोपी इसलिए ज़रूरी होती है कि अगर हमारे कुछ एडिशंस हैं या फाइब्रॉइड है, तो वो पता चल जाएगा। कुछ फाइब्रॉइड्स ऐसे होते हैं जो ऐसी जगह पे यूट्रस में होते हैं जहाँ पर होने से हमारा इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है।
मेरे थे ऐसी जगह पर। मेरा लैप्रोस्कोपी हुआ, हिस्ट्रोस्कोपी हुआ और एडिशंस भी थे मेरे और फाइब्रॉइड्स भी थे मेरे। तो ये सब चीज़ें रिमूव करवाई थी मैंने। मतलब मेरा ये फाइब्रॉइड रिमूवल सर्जरी हो चुकी है, लैप्रोस्कोपी भी मेरी हो चुकी है। इसका वीडियो भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि क्या-क्या प्रॉब्लम थी और क्या-क्या हुआ था। डॉक्टर ने पहले ये चीज़ें क्यों बोली थी, ये मैं आप बता चुकी हूँ। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप एक बार देख लीजिएगा, आपको सारा डिटेल में पता चल जाएगा, ठीक है? तो वो अगर लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी होती है तो उसमें भी आप अपना खर्चा मान लो कि वो भी होगा, तो वो अलग से हो जाएगा, ठीक है? ये सब पेशेंट्स के साथ नहीं होता है, कुछ-कुछ के साथ होता है। मेरे साथ हुआ था इसलिए मैं बता रही हूँ, तो वो अलग ऐड हो गया। तो सोचो कहाँ तक पहुँचा खर्चा, आप खुद ऐड कर सकते हैं कहाँ तक जाता है खर्चा, ठीक है? उसके बाद अगर हम अदर सिटी में जा रहे हैं, फिर तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा खर्चा होना है। हम लोग अदर सिटी में ही गए थे। अदर सिटी में हम लोग गए तो बहुत खर्चा होता है रहने का। देखिए खाने का तो इसलिए मैं नहीं बोलूँगी, खाने का तो ये है कि हम घर में भी खाते हैं, तो खाने का तो कुछ नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन अगर हम लोगों को हमारी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, हमें बार-बार बाहर खाना पड़ रहा है, तो वो थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो जाता है। हाँ, अगर हम घर अपने जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ बना सकते हैं तो खाने का ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, रहने का होगा। साथ में अगर आईवीएफ सेंटर के पास आपने लिया है अपना जो भी एकोमोडेशन है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने दूर लिया है तो आने-जाने का खर्चा भी होगा और ये सब चीज़ें भी ऐड हो जाती हैं। हमारा हुआ है इसलिए हम बता रहे हैं और मेरा जितना खर्चा हुआ है वो मैंने सारा लिखा हुआ है, वो मैं सारा आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, मतलब आगे बताऊँगी, मैं अभी नहीं बता पाऊँगी, अभी तो दिवाली सर पर है, बहुत काम है घर में, तो अभी इतना डिटेल में मैं नहीं बता पाऊँगी। और मैं यहाँ पर सिर्फ़ एक अंदाज़ा बता रही हूँ कि हमारा कितना खर्चा हो सकता है और एग्ज़ैक्ट प्राइस क्या होता है ये तो सबका अलग-अलग होता है, क्योंकि मेडिकल इश्यूज़ सबके अलग-अलग होते हैं, किसी के कम होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं, तो वो तो पेशेंट पे डिपेंड करता है कि कैसा क्या होता है और सेंटर्स पर भी डिपेंड करता है कि वो कितना क्या लेते हैं, उनके हिसाब से उनका कितना है, क्या है एक्सपेंसेस वो ही डिसाइड करेंगे। तो थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है, ज़्यादा तो नहीं होता पर हाँ, थोड़ा हो जाता है अंतर। तो यहाँ पर जो आईवीएफ का खर्चा होता है वो सबका थोड़ा-थोड़ा सा अलग होता है, सबकी कंडीशंस के सबकी मेडिकल इश्यूज़ के अकॉर्डिंग ये होता है। मेरे साथ थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी इसलिए हम लोगों का तो बहुत ही ज़्यादा हुआ है। वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है हम लोगों का। और तो आप लोग भी जैसे अगर आईवीएफ करवाना चाह रहे हैं तो थोड़ा-सा जो अमाउंट होता है उसको स्पेयर करके रखें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए जब आप आईवीएफ कराएँ। बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है आईवीएफ, बहुत ज़्यादा होता है कॉस्टली और ऐसा नहीं है कि सारे सेंटर्स में बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि कुछ सेंटर्स एडवांस होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, तो अलग-अलग तरीके के होते हैं। सबका उतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं जाता है, लेकिन अगर मेडिकल इश्यूज़ ज़्यादा हैं तो कॉस्टली जाता है। हमारा कॉस्टली बहुत ज़्यादा गया है। तो ये चीज़ है और मुझे प्रॉब्लम्स थी ज़्यादा इसलिए मेरा ज़्यादा हुआ है और इसलिए अगर आप लोग आईवीएफ कराने करवाने का सोच रहे हैं तो बहुत अच्छे से मेंटली प्रिपेयर हो जाएँ और अपने आप को पॉज़िटिव रखें, ताकि मतलब आपका रिज़ल्ट जो है वो पॉज़िटिव हो सके। अच्छी-अच्छी डाइट लीजिए, बहुत अच्छी डाइट लीजिए, ताकि हम लोग जब इतना खर्चा आईवीएफ में करते हैं तो हमारी तरफ से कोई भी कमी ना हो। देखिए लास्ट जो होता है वो भगवान के हाथ में होता है, हमारे हाथ में नहीं होता है। हम सिर्फ़ हमारा एफ़र्ट लगा सकते हैं, तो हम हमारे एफ़र्ट लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहिए हम लोगों को। तो अगर आप आईवीएफ करा रहे हैं तो अपना ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और बहुत पॉज़िटिव रहें, बस पॉज़िटिव रहें और मतलब हम पूरी कोशिश करें कि हमारा रिज़ल्ट पॉज़िटिव आ रहा है, आना चाहिए। लेकिन ठीक है, बाद में वो जो भी होगा उसको हम अभी क्यों सोचें, हम वो तभी सोचेंगे। तो ये चीज़ें अगर थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे, अपना एटीट्यूड थोड़ा-सा पॉज़िटिव रखेंगे, टेंशन को थोड़ा दूर रखेंगे, तो चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो हम इतना खर्चा करते हैं और एक उम्मीद, सबसे बड़ी चीज़ उम्मीद करते हैं, तो वो चीज़ हमारी सक्सेस हो सके। तो यही चीज़ है, तो ये कॉस्टली जाता है। अब आप मैंने इतना सब कुछ बता दिया है आपको, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आईवीएफ का खर्चा कितना जा सकता है। आपको भी पता होगा आपके साथ क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या-क्या नहीं हैं।
तो आप अपने अकॉर्डिंग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खर्चा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको सारे पार्ट में बता दिया कि इतना यहाँ चला गया, इतना यहाँ चला गया, इतना अमाउंट यहाँ जाना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपको क्या मेडिकल इश्यूज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं अंदाज़े से कि हाँ, इतना खर्चा हमारा हो जाएगा। थोड़ा बहुत अंदाज़ा सबको होता है, सब समझ जाते हैं वो चीज़ तो यहाँ पर ये चीज़ें पता चल जाएँगी। मैंने एग्ज़ैक्ट प्राइस नहीं बताया है आपको कि क्या है, क्या होता है, कितना होता है, सबका अलग-अलग होता है, थोड़ा बहुत डिफ़रेंस सबके में होता है, ये चीज़ मैंने आपको बताई है। लेकिन आप लोग पूछ रहे थे बार-बार आईवीएफ का, इसलिए मेरा ये बताना ज़रूरी था। आईवीएफ का कॉस्ट कितना जाता है, तो ये चीज़ें मुझे बताना ज़रूरी था और ये चीज़ें हर कोई भी नहीं बताता है। डॉक्टर्स तब बताएँगे जब हम वहाँ जाएँगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि करीब-करीब आईवीएफ का जो कॉस्ट होता है वो कितना जाता है। फिर मैं बोल रही हूँ, मैंने एग्ज़ैक्ट अमाउंट नहीं बताया है, आपको अंदाज़े में बता दिया कि हाँ, एप्रोक्सिमेटली इतना प्राइस हो जाता है। ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी बात आप कॉस्ट से रिलेटेड पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हो सकता है मैं इतना बोली हूँ, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई हो और हो सकता है कुछ चीज़ें आपको ना समझ में आई हों, तो वो मैं वहाँ पर क्लियर कर दूँगी और कुछ भी थोड़ा इधर-उधर हो गया हो, तो थोड़ा-सा आप मेरी बात को समझना। हो सकता है कुछ चीज़ इधर-उधर हो गई हो मुझसे, तो आप थोड़ा-सा मुझे कमेंट करके पूछ लें, मैं आपकी जो भी डाउट होंगे वो क्लियर कर दूँगी। लेकिन कॉस्ट से रिलेटेड आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है ना? तो दिवाली आने वाली है और आप सभी लोग भी तैयारियां कर रहे होंगे अपने घर में दिवाली की। मैं भी कर रही हूँ, मैंने आज से ही स्टार्ट की है दिवाली की तैयारियां करनी। अभी शॉपिंग रह गई है मेरी और अभी जो हम लोग पकवान बनाते हैं दिवाली पर वो सब मेरे रह गए हैं। मैंने तो आज से सफाई स्टार्ट की है, मेरा इस बार बहुत ज़्यादा लेट हो गया। मेरा हमेशा नवदुर्गे से पहले सफाई हो जाती थी, लेकिन इस साल मेरा सब कुछ बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। लेकिन अभी मैंने स्टार्ट की है, मैंने आधा काम कर भी लिया है सफाई का, बस मेरा थोड़ा बहुत रह गया है। उसके बाद मैं पकवान बनाना स्टार्ट करूँगी। आप लोगों के घरों में भी तो बहुत सारी चीज़ें बन रही होंगी। तो भई खुश रहिए, एन्जॉय करिए और सेफ दिवाली को एन्जॉय कीजिए। अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, ताकि दिवाली पे सब लोग सेफ रह सकें। और आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।